राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं इजराइल और भारत के संबंधों को लेकर, क्योंकि अब ऐसी कुछ चीजें निकलकर सामने आई है जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि अब इजराइल का डिफेंस सर्कल हो, वहां के कुछ एक्सपर्ट्स हो, वहां के अखबार हो, ये सारे के सारे अब भारत को अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखने लगे हैं। जी हाँ, अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अगर इजराइल के संदर्भ में भारत को वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कह रहे हैं या मान रहे हैं, तो इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। भारत और इजराइल इस समय कितने ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, चलिए जानते हैं खबर क्या निकल कर आई है। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार, केवल 2 सेकंड्स लगते हैं, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसे ऑफिशियली तो मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है, लेकिन इसे इस्लामिक नेटो के नाम से भी जाना जा रहा है। इसमें प्रावधान यही रहेगा, नेटो के आर्टिकल 5 की तरह, कि किसी एक देश के ऊपर अटैक यानी ग्रुप के सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा और संयुक्त रूप से कोई कार्रवाई करते हुए एनिमी के खिलाफ लड़ा जाएगा। अब ये हम शुरुआत से जान रहे हैं कि भारत और इजराइल जैसे देशों को इससे कॉन्शियस हो जाने की आवश्यकता है, इसके खिलाफ तैयारी करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर इजराइल के एक अखबार इजराइल हायोम में एक लेख पब्लिश होता है। ये लेख लिखा गया है कि एक्सपर्ट डॉक्टर ओशरित विडवारकर के द्वारा। तो बताया ये जा रहा है कि ये डिफेंस पैक्ट जब से साइन हुआ है, तब से इजराइल का जो डिफेंस सर्कल है, ये भारत को बिल्कुल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखना शुरू कर चुके हैं। यानी उन्हें लगने लगा है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये संगठन बन चुका है जिसके पास पैसा भी है सऊदी के नाम से, टेक्नोलॉजी भी है टर्की के नाम से, और न्यूक्लियर वेपन्स और आर्मी वगैरह पाकिस्तान के नाम से इनके पास उपलब्ध है। तो इतने बड़े गठबंधन का सामना करने के लिए उन्हें भी एक सहयोगी पार्टनर चाहिए, जिसके लिए वो भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं। यहाँ पर इस लेख में यह भी बताया गया है कि कुछ समय पहले जब जेडी वांस के साथ एक छोटी सी नोकझोंक हुई थी बेंजामिन नेतन्याहू की, जहां पर जेडी वांस के द्वारा यह कहा गया था कि देखिए, हम इजराइल के एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी हैं और हमसे इस तरह के व्यवहार इजराइल ने नहीं करना चाहिए। तब इजराइल ने क्या कहा था कि देखिए, आप अकेले नहीं हैं, एक और दुनिया में छोटा सा देश है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जोक करते हुए कहा कि एक छोटा सा देश है भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वो भी हमारे सहयोगी हैं। तो लेख में यही बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं कह दी, क्योंकि साथ में बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी बताया था कि देखिए, भारत से फेसबुक पर मुझे मैसेजेस की बाढ़ आती है। यानी भारत में जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं, वो लगातार अपना समर्थन इजराइल को जताते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस बात पर इजराइल की सरकार की नजर है। इजराइल ऑब्जर्व करता है कि यार, दुनिया भर में जितने हमारे विरोधी नहीं है, उससे ज्यादा तो हमारे सपोर्टर्स अकेले भारत में भरे पड़े हैं। जबकि सबसे ज्यादा प्रो इजरायली नेशन यानी अमेरिका की अगर बात की जाए, तो देखिए, यहाँ पर इनके प्रति समर्थन कम होते जा रहा है। कुछ रिसेंट की गई रिसर्च की अगर माने, तो इजराइल के प्रति जो अमेरिकन का समर्थन हुआ था, इसमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। और अगर प्रेजेंट की बात की जाए, तो 60% जो एडल्ट लोग हैं, वो इजराइल के प्रति अब नकारात्मक सोच रखना शुरू कर चुके हैं। उनका पूरा दृष्टिकोण बदल चुका है। स्पेशली अगर बात की जाए यूथ के बीच में 18 to 34 एज ग्रुप की, तो इसमें केवल 23 से लेकर 29% लोग ही इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि 53% यूथ इजराइल के बजाय अब पैलेस्टीन के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वहीं पर प्यूर रिसर्च की एक रिपोर्ट ये बताती है कि जो अमेरिका में 50+ एज ग्रुप वाले लोग हैं, इनमें 70% लोग अब इजराइल के प्रति नेगेटिव विचार रखते हैं। इसमें भी अगर 50% एज ग्रुप वाले डेमोक्रेट्स की बात की जाए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी को सहयोग करते हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, इनमें 84% लोग इजराइल के प्रति अब नेगेटिव विचारधारा रखते हैं। साथ ही 58% डेमोक्रेट्स का ये मानना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा इजराइल को अब सहयोग कर रही है। और इस तरह के बहुत सारे डेटाज हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में अमेरिका इजराइल के हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसे एक अल्टरनेटिव चाहिए, और उसी अल्टरनेटिव के रूप में ये लोग भारत को देखते हैं। इस तरह के संकेत हमें समय समय पर मिलते रहे हैं, और ये संकेत अब काफी मजबूती से हमें दिखाई दे रहा है, स्पेशली तब से जब से ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में। और इसीलिए अब ये लोग हमें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर देखते हैं। अच्छा, आगे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। यही बात मैं आपको देसी भाषा में हमेशा कहता रहता हूँ। इनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए, एशिया का एक दिग्गज देश यानी भारत, ये अगर सपोर्ट करता है इजराइल को, तो इसके पीछे का कारण है दोनों देशों के बीच में गहरा रिश्ता, जो कि एक दूसरे के हितों पर बना हुआ है। साथ ही दोनों देशों की एक ऐसी साझा किस्मत है, जो कि अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए एक सिक्योरिटी के आधार पर जमी हुई है।
कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने किताबी शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बात वही है जो मैं कहता हूँ कि भारत हो या फिर इजराइल हो, दोनों देशों के सामने समस्याएं एक जैसी हैं। दोनों देशों के दुश्मन एनिमीज एक जैसे हैं, और वो क्या है? आतंकवाद और कट्टरता। दोनों ही देश इन्हीं दो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि भारत इजराइल नेचुरली एक दूसरे के दोस्त होते हैं। आगे इस लेख में यह भी कहा गया है कि ये समस्या चूंकि भारत और इजराइल के साथ ही है, इस वजह से अमेरिका इसे समझ नहीं सकता। इसके अलावा अगर भौगोलिक कंडीशंस की बात की जाए तो ये भी देखिए, भारत और इजराइल की लगभग समान है, जो कि अमेरिका नहीं समझ सकता। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका भौगोलिक रूप से दोनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि उसकी सिक्योरिटी का काम करते हैं एक तरह से। कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा नहीं है, और जो कुछ छोटे मोटे पड़ोसी हैं भी, वो अमेरिका से काफी कमजोर तो है ही हैं, साथ में अमेरिका के साथ संबंध अच्छे रखते हैं। जबकि भारत इजराइल की बात की जाए तो ये अपने एनिमीज से घिरे हुए हैं, साथ ही जमीनी सीमा भी इनकी मिलती है। और दोनों ही देशों के पड़ोसी ऐसे हैं कि जो खून बहाने के लिए बिल्कुल आमादा बैठे हुए हैं। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ये लोग अंदर घुसकर मारकाट करने की कोशिश करने चाहते हैं। आगे इस लेख में ये भी लिखा गया है कि इजराइल को सपोर्ट करने की बात अगर की जाए तो देखिए, स्वतंत्र दुनिया में इजराइल के समर्थन के लिए बिल्कुल खुले तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी यानी बीजेपी के द्वारा जो समर्थन दिया गया है इजराइल को, वैसा अन्य कहीं और से नहीं मिला है। हम लोगों ने देखा अलग अलग माध्यमों से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए अपना समर्थन कई बार जताया है। इजराइल जाकर डायरेक्टली उनकी स्पीच में भी ये बात कही गई। कई सारे उनके ट्वीट्स आप उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर इजराइल को खुले तौर पर समर्थन दिया गया है। आगे थोड़ा सा बैलेंस बनाने की भी कोशिश की गई है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल एकदम से ही अमेरिका का विकल्प मान लेगा भारत को, लेकिन चूंकि पावर शिफ्ट होते जा रहा है लगातार, ऐसी परिस्थिति में एक मजबूत सहयोगी विकल्प के तौर पर इजराइल के पास होना आवश्यक है। इसमें भारत इसके लिए सूटेबल है, जो भविष्य में आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, कूटनीतिक तौर पर मजबूत हो, इजराइल को सहयोग कर पाए, और भारत इसमें सूटेबल है। तो अब आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इन सब पर आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा।